ये कहानी एक डायन की है। काली डायन इस कहानी का नाम है। दोस्तों, मैंने ये कहानी बनाकर नहीं लिखी, बल्कि ये एक सचमुच की घटना है जो मैंने अपनी दादी से सुनी है, और ये बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी बात है। तब पानी के ज्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग कुएं, बावड़ी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो ये कहानी भी एक तालाब की है जो उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। ये डायन कैसे बनी और कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं ये कहानी आपको बताता हूं। एक गांव में एक औरत थी जिसका नाम रमा था। उसके कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया रामनाथ की पत्नी थी। उनकी शादी को काफी समय हो गया था, लेकिन बच्चे न होने के कारण गांव वाले उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर वह मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक साधु बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचे। वह बातें करते करते रमा का हाथ देखने लगे और कहने लगे, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, सही कहा ना? रमा बोली, आपको कैसे पता चला? बाबा बोले, हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। रमा ने पूछा, तो यह बताओ कि मेरे बच्चा कब होगा? बाबा बोले, तुम्हें भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बता सकता हूं। बाबा ने कहा, अमावस्या की रात को किसी ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ओ प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद खून मिलाकर खुद पी लेना, और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांध लेना। तुम अवश्य एक पुत्र प्राप्त करोगी। इतना कहकर बाबा वहां से भिक्षा लेकर चले गए। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। रमा ने वही किया जो बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी लिया। उसने सिर के कुछ बाल काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मारकर वहां फेंक रखा है। जब यह बात रामनाथ और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे कि किसने किया यह सब और कैसे हुआ। यह घटना गांव के लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई थी। जब रामनाथ घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी और बड़ी खुश नजर आ रही थी। रामनाथ ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? रमा पहले उसे ऐसी नजरों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं। मैं क्यों शोक मनाऊं? और हंसने लगी। कहने लगी, तुम पागल हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी एक पुत्र आने वाला है, और यह जानकर और खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। हाँ हाँ हाँ। वह फिर ऐसे हंसी, ये देखकर रामनाथ से रहा नहीं गया और उसने उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने की सोची, पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के बिस्तर के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह यह सब देखते ही समझ गया कि यह सब रमा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार किया, पर सोचा कि अगर अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वह वहां से चला गया। उस दिन से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े, जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर गई, और उसी तरीके से वह मरे हुए पाए गए। इन घटनाओं से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, रामनाथ रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात को उसे गेट खुलने की आवाज आई।
वह जाग गया और देखा कि एक औरत बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई खींच कर ले जा रहा हो। भादोगस्त की काली रात थी, चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं। कहीं शियार तो कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये रात जाने क्या कयामत जाएगी। अचानक रामनाथ को एक गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज आई। वह समझ गया कि हो न हो यही सारी गांव की बर्बादी का कारण है। रामनाथ के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मैं चलकर देखूं कि ये कहां जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चलकर देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़ा का कटा हुआ मुंड पड़ा है और उसके धड़ को